फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो बड़ी खूबसूरत चमकीली धूप है, बड़ा मज़ा आ रहा है। बड़ी जैसे कहते हैं ना कि सर्दियों का जो मज़ा है वो उसकी चमकीली धूप में। तो आज बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे बैठ के बाहर। और ये ग्लासेस देखें मेरी, ये मैंने मंगवाई हैं दराज से। और ये नज़र की हैं, इसमें पावर लेंस लगे हैं सब कुछ। और ये मुझे मिली है 2000 की। तो बहुत ही अच्छी। वैसे मैं पता है जब से मुझे पता चला है ना कि अमेज़ॉन तो नहीं, खैर एली एक्सप्रेस और ये दराज पे आपको मिल जाती हैं पावर्ड ग्लासेस, तो मैंने बाज़ार से बनवाना छोड़ दी क्योंकि वो इतनी एक्सपेंसिव होती थी। तो ये मैं मंगवा लेती हूँ 3-4, और ये आराम से जो है ना मुझे 6 महीने चल जाती है। क्योंकि ग्लासेस के मामले में ना मैं बड़ी जो है ना ये नालायक साबित हुई हूँ। मैं क्या करती हूँ, उतार के और साथ में रख देती हूँ और उसी के ऊपर बैठ जाती हूँ, और वो जो है ना वो फौत हो जाती है। तो ये ग्लासेस बड़ी अच्छी हैं, बड़ी स्मार्ट हैं। और आज की छोटी सी बात, एक छोटा सा वाकया जो मैंने एक दफ़ा पढ़ा लेकिन मुझे कभी भी नहीं भूलता। वो एक कहानी थी जो मैंने पढ़ी थी कि बर्मा में या जापान में कहीं इसी किस्म की जगह पे एक बहुत अमीर आदमी था, जो जिसका जो महल था या जो भी घर था वो पहाड़ की चोटी पे था। बहुत ज़्यादा अमीर आदमी था। और उस पहाड़ के बिल्कुल नीचे एक नदी बहती थी और नदी के पास एक मॉनेस्ट्री थी। जैसे वो मॉन्क्स वगैरह ना, क्योंकि बुद्धिस्ट वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे एक मॉनेस्ट्री थी और वहाँ मॉन्क्स जो थे ना वो रहा करते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि वो जो मॉन्क्स के जो थे ना बड़े, जो उनके हेड थे, वो वहाँ बैठे हुए अपनी इबादत कर रहे थे पानी के पास। तो उन्होंने देखा कि जो नदी है उसके अंदर ना कच्चा चावल बहुत ही अच्छा किस्म का, आला किस्म का, बहुत ज़्यादा बहता हुआ आ रहा है। तो उन्होंने अपने साथ इर्द गिर्द पूछा, उन्होंने कहा आखिर ये क्या माजरा है। तो उनके जो थे डिसाइपल्स, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि ये ऊपर जो ये महल है ना जिस अमीर आदमी का, तो ये उसकी किचन की जो है ना, ये वो है एक जो होता है सीवेज है या जो भी है, और इससे जो है ना सारा ये चावल वो धोते हैं जब, तो वो इतने बेहतियाती से धोते हैं कि सारा जो है ना वो बह बह के छन्नी में से नीचे आ जाता है। जो पकाते होंगे तो वो तो पकाते होंगे। तो उसको बहुत अफसोस हुआ, उसने हुक्म दिया, उसने कहा कि ये छन्नियों के ज़रिए ना इसने इस तरीके से छन्नी या कोई जिस तरीके से भी उसने क्या किया, उसने कहा ये सारा चावल जो है ना हम लोग यहाँ पे कैप्चर करेंगे पानी में से। शायद उसने जो भी उसका तरीका रहा हो, नेट डाला हो, जो भी। और उन्होंने क्या किया कि वो जो कच्चा चावल जो बह के आता था ना, वो उन्होंने उसको इसी तरह रिस्टोर करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो उसको खुश्क करते गए और खुश्क करके और वो उनको बोरियों में भरते रहे। तो ये 1 साल के बाद क्या हुआ कि उनके पास काफ़ी, पता नहीं कितनी 10-15 जो है ना वो बोरियां भर गई उन चावलों की, जितना ज़ाया हो रहा था। कि उनके पास काफ़ी, पता नहीं कितनी 10-15 जो है ना वो बोरियां भर गई उन चावलों की, जितना ज़ाया हो रहा था। तो 1 साल के बाद वहाँ कहत आ गया उस इलाके में, और बहुत बुरा हाल हो गया। और वो जो अमीर आदमी था, ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, एवरीथिंग ना। तो वो जो था वो अपनी फैमिली को लेके उस मॉनेस्ट्री में आ गया। वहाँ पे खाने के लाले पड़ गए। तो जब वहाँ आए तो वो चावल उनको ना पका के बड़े मज़े के चावल पेश किए गए। तो वो हैरान हो गया। उसने कहा ये एक मॉनेस्ट्री में तो मतलब गरीब लोग होते हैं और मॉन्क्स तो कुछ भी ज़्यादा नहीं खाते। उसने कहा ये इतने अच्छे चावल आपके पास कहाँ से आए। तो उन्होंने कहा, वो जो उनके हेड थे, उन्होंने कहा ये वही चावल है जो आप ज़ाया करते रहे हैं सालों में। तो ये ऐसा वाक़या था कि सुन के मेरे दिल को जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे मतलब एक वो जो लाइट नहीं ऑन हो जाती है आपके दिमाग में, और कभी भी नहीं भूलेगा मुझे वाक़या। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका इस्तकबाल करती हूँ मैं। और आज बड़ी खुश हूँ आपको मैं ला के यहाँ लाहौर सेंटर, इसलिए क्योंकि जो प्रिंट्स मैंने आपको दिखाए थे सानिया मस्कटिया के, एक शर्ट 50-50 हज़ार की, वो यहाँ पे आपको सारे प्रिंट्स दस्तयाब हैं। इसलिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। और जब मैंने ये प्रिंट्स देखे यहाँ पे और ये फैब्रिक देखा तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, बहुत खुश हो गई। मैंने कहा अपने फ्रेंड्स के साथ मैं ये भी शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि हाई एंड मैंने शेयर किया लेकिन अब ये भी मैं शेयर करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आए इस दुकान के ऊपर। यहाँ पे प्रिंट्स बस ठीक थे, मुझे कोई ख़ास इतने अच्छे नहीं लगे, और कीमतें भी ज़्यादा थी इसकी। मेरी बहन कह रही थी कि ये थोड़े से जो है ना प्राइसियर साइड पे हैं इनके। लेकिन ये कि 1-2 प्रिंट्स हाँ मुझे अच्छे लगे। जैसे ये येलो वाला, ये खूबसूरत था। जैसे या कि स्प्रिंग की तरफ हम लोग रवां दवाएँ, तो स्प्रिंगी सा था येलो कलर, जैसे बसंत ये वो। तो हाँ उसके साथ रेजोनेट कर रहा था ये। और इसकी कीमत थी, पूरे सूट की कीमत थी 5000 रुपये।
और कपड़ा जो था ये क्रेप था। और इसके अलावा ये था कि उसने कहा कि अगर आप ये लेंगे जॉर्जेट क्रेप, कुछ इस टाइप का नाम लिया, ये 3000 का था। मुझे तो जॉर्जेट ही लग रहा था, थोड़ा पतला सा था, लेकिन ये 3000 का सूट कह रहा था और वो दूसरा जो थोड़ा सा मोटा था वो 5000 का सूट कह रहा था। अच्छा, इसके अलावा इनके पास सिल्क्स भी थे, मरीनास भी थे। मरीनास तो चलो अब ख़त्म ही हो गए तकरीबन, और ये वाला जो है ना ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, इनके पास लाइंस, डॉट्स और विम्सिकल प्रिंट्स काफ़ी सारे थे। बस ये शॉप जो थी ये ठीक थी, नॉमिनल से इसके प्रिंट्स लगे मुझे अच्छे थे। सिल्क्स थे इनके पास, अच्छे सिल्क्स थे। ये मैं आपको इनकी वैरायटी दिखा रही हूँ, लेकिन ये कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नहीं थे। लेकिन नेक्स्ट जो मैं आपको शॉप पे लेके जा रही हूँ ना, वो वाकई ज़बरदस्त शॉप थी। प्राइसेस भी अच्छी थी, प्रिंट्स भी सारे वही लूलू सर वाले और सानिया मस्कटिया वाले, मीशा लिखानी वाले, सारे प्रिंट्स उनके पास थे। तो मैं यही आई वॉज वंडरिंग कि क्या ये उनको देख के करा रहे हैं अपना ये प्रिंटिंग, कि सानिया वगैरह ने इनके प्रिंट्स लेके जो है ना वो जो है वो अपने कपड़े बनाए हैं। जो भी था मतलब बहुत ज़्यादा मैचिंग एक जैसे ही थे ज़्यादातर। अच्छा, ये भी मैंने इसीलिए कैप्चर किया कि थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट किस्म का, और स्प्रिंग में ना ये बड़ा खूबसूरत लगे। वाइट शलवार के साथ आप पहन सकते हो या किसी भी प्लेन शलवार के साथ पहन सकते हो। फुल सूट तो मैं अपने लिए तो मैं कभी भी ना पहनूँ, रिकमेंड करूँ, क्योंकि बहुत बिजी है। लेकिन ये कि अगर आप सिर्फ शर्ट सिलवाते हैं, शॉर्ट शर्ट्स जो आजकल चल रही हैं, तो बड़ी प्यारी लगेगी। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं लाइंस में ये चीता प्रिंट वगैरह, ये भी डिफरेंट सा था। फिर इसके अलावा लाइंस थे, डॉट्स थे बहुत सारा। तो ये नाम है इनका बशारत सिल्क सेंटर, और ये फ़ोन नंबर भी आपको डिस्प्ले हो गया। अच्छा, ये वाली शॉप है जो मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़बरदस्त इनके पास प्रिंट्स थे। इनके पास सिल्क की इतनी वैरायटी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, और मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था कि मैं एक एक प्रिंट को खुलवा के आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि इनके पास क्रेप्स भी थे, इनके पास प्योर सिल्क्स भी थे, और इनके पास एम्बोस्ड में काफ़ी सारा कपड़ा था, प्लेन्स में था। मतलब रेशमी कपड़े की जो वैरायटी भी आप सोच सकते हैं ना, इनके पास दस्तयाब थी। तो अगर आप लाहौर के गिरदोरवा में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी इनको ऑर्डर कर सकते हो। इनके प्रिंट्स बहुत, वाकई मैं आपको बता रही हूँ, बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप इनके कॉर्ड सेट्स भी बनवाओगे या सिर्फ शर्ट्स भी पहनोगे, कुछ भी, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से भी किसी डिज़ाइनर के कपड़ों से ये कम होगा। शर्त ये है कि आपका टेलर अच्छा होना चाहिए। तो ये वाला देखें आप, इनके बॉर्डर वाले कपड़े भी बहुत खूबसूरत थे। कोई मुझे बड़े मुश्किल से कोई चीज़ जो है ना पसंद आती है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है मेरी पसंद, और फूल पत्तियाँ ये चीज़ें तो मुझे ख़ास पसंद ही नहीं है। लेकिन वाकई इनके ऐसे प्रिंट्स थे कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ख़रीदूँ और अपने लिए सिलवाऊँ और पहनूँ। तो ये आप देख लें, इनके सामने जो ये लगे हुए हैं ना, ये सारे प्योर सिल्क्स थे। इस तरफ भी सिल्क्स लगे हुए हैं, और ये आप देख लें इनके सारे डिज़ाइन। मैं आपको एक एक करके भी खुलवा के दिखाऊंगी, सब तो नहीं खुलवा सकती थी, हज़ारों थे प्रिंट्स, तो वो मेरे लिए और इन लोगों के लिए भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था। फिर मेरी बहन आई हुई थी जिनकी मतलब वो चल नहीं सकती बेचारी, उसके बावजूद बेचारी वो मुझे मेरे साथ जो है ना शी कंपनीड मी। तो ये वाला कितना खूबसूरत है, ये अजरक स्टाइल में ना, इसके साथ दुपट्टा भी था और शलवार भी थी। तो आपकी मर्ज़ी है, इसमें 2 कलर्स थे, और ये जो था ये इन्होंने दिया 2 पीस मेरी बहन ने लिया, उसने शलवार साथ मैचिंग नहीं ली, तो उनको मिला ये 4000 का, ये 4 साढ़े 4 का इनको मिला। तो ये देखें, और अगर मेरे ख्याल से अगर आप कपड़ा लें तो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, कपड़ा कम लें तो ज़रूरी बात है उसके हिसाब से ही होगा। तो ये वाला बहुत खूबसूरत था, और कपड़े की फ़ील इतनी अच्छी थी, अगर आप हाथ लगाएं बड़ा मुलायम और ख़ूबसूरत कपड़ा था। अच्छा, इसके अलावा इनके पास ये कॉट सेट्स के लिए ना बिल्कुल जैसे वो वाले होते हैं जिसमें आपका बॉर्डर बना होता है, उस टाइप के बहुत थे। ये तो मैंने खुद देखा वहाँ पे, ये ब्लू वाला ये मैंने देखा कि इनके पास था ये वाला सानिया मस्कटिया में, ये वाइट एंड ब्लू वाला। ये देखें, ये नीचे वाली जो थी वो पैंट्स थी, और ये जो है इसके साथ शर्ट है। तो इसकी बैक भी वैसी ही है, ये देखें, साइड में इसकी ये सामने वाला है, फिर ये बैक है, और साथ में आस्तीनें हैं, और वेरी स्मार्ट। अगर आप चाहे तो आप अलहदा भी ले सकते हैं। अच्छा, ये 4.5 कह रहा था, लेकिन मेरी बहन ने कहा तो उसने कहा 4 में दे दूंगा। ये अगर आप चाहें तो अगर आप सिर्फ शर्ट लें, ये 2500 की शर्ट आपको मिलेगी। अब ये वाला देखें, ये एक से बढ़ के एक इनके पास खूबसूरत प्रिंट्स थे, इसमें कोई शक नहीं है। जितने मैंने अभी तक देखे हैं ना कराची के बाद, मुझे यहाँ के प्रिंट्स बहुत अच्छे लगे।
और मटेरियल भी इतना अच्छा था कि जैसे मलाई की तरह बिल्कुल मुट्ठी में आने वाला, और खूब लंबा अर्ज था। तो आप चाहे लंबी शर्ट बना सकते हैं, चाहे तो बिल्कुल शॉर्ट भी बना सकते हो आप इससे शर्ट। ये वाला देखिए कितना स्टाइलिश है, ये वाला बिल्कुल जैसे मॉडर्न प्रिंट्स होते हैं ना वैसे ये बिल्कुल भी। और साथ में दुपट्टे भी अवेलेबल है, आप शलवारी भी अवेलेबल है। चाहे तो 3 पीस ले ले, चाहे आप एक ले, चाहे आप 2 पीस ले, आपकी मर्जी है ये। तो ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी कि यू नॉट बाउंड के टू बाय 3 पीस सूट्स, क्योंकि 3 पीस मुझे इस तरह करके ना शलवार आपको उसकी हो जाती है साथ, तो फिर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, वो अजीब सा लगता है। लेकिन इसमें ये नहीं था, इसमें आपकी मर्जी, अगर आप चाहे तो सिर्फ शर्ट भी ले सकते हो, क्योंकि इतनी बिजी शर्ट के साथ फिर शलवार अगर मैची मैची सी और उस तरह की हो तो थोड़ा सा बिजी हो जाता है मुझ जैसे इंसान के लिए। तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती हैं, हो सकता है किसी को अच्छा लगे तो वेल एंड गुड। वैसे अगर शॉर्ट शर्ट हो साथ में, आप बेल बॉटम टाइप की, आप पैंट्स टाइप की पहने तो इतना बुरा भी नहीं लगता। तो बस ये आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ इसके इस दुकान के खूबसूरत प्रिंट्स, और मैं अभी आपको कार्ड भी इनका दिखाती हूँ जिसमें नंबर मेंशन्ड है और इनका नाम वगैरह सब कुछ है। तो अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। ये देखो ये कितना खूबसूरत है, इसमें तो मेरा ऐसा दिल आ गया ना। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को रोका। इसके साथ इसका मैचिंग दुपट्टा भी था। ये मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ, वाइट शलवार काली शलवार तो है ही मेरे पास, तो ये बड़ा अच्छा लगेगा, स्मार्ट लगेगा ना। जैसे स्प्रिंग आ रही है, फिर समर में तो खैर आप नहीं पहन सकते हो, लेकिन जैसे कि मेरा इरादा है कि मैं कनाडा जा रही हूँ, 1-2 महीने के बाद मैं सोच रही हूँ कि चक्कर लगा के आऊँ, तो वहाँ के लिए तो फिर ये बिल्कुल सही रहेगा, वहाँ के मौसम के लिए। और फिर ये वाला भी बहुत खूबसूरत था, ये बिल्कुल मुझे इजिप्शियन वाइब्स दे रहा था। एक तो इसका कलर कॉम्बो बेज एंड ऑरेंज, मतलब बहुत काफ़ी डिफरेंट हट के, ऊपर से ये जो था ना ऐसे लग रहा था जैसे इजिप्शियन आर्ट हुआ हुआ है इसके ऊपर, तो इट वाज प्रिटी। फिर ये देखें इसका दुपट्टा वाइट एंड ब्लैक वाले का है ना खूबसूरत। मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को यहाँ के प्रिंट्स कैसे लगे हैं। ये सारे डिजिटल प्रिंट्स हैं और ये मतलब एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए मैंने इसलिए बनाया है कि इससे पहले वाला जो सानिया मस्कतिया वाला था उसमें इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें थी लेकिन प्रिंट्स वही थे, तो मैंने कहा यार इनके साथ ये शेयर करना बनता ही बनता है। अच्छा, फिर ये लाइंस वाला आपको याद होगा, मैंने इस्लामाबाद से अपने लिए ब्राउन में लिया था, वहाँ से मैंने 6,000 में लिया था, यहाँ 4-4.5 हज़ार का मिल रहा है, तो प्राइसेस यहाँ कम थी। इस्लामाबाद तो यार वैसे भी इतना महंगा है, बहुत महंगा है इस्लामाबाद। तो मुझे अफसोस भी हो रहा था, मैंने कहा काश मैं थोड़ा सा वेट कर लेती तो मुझे इसमें थोड़ा सा मुझे फ़ायदा हो जाता, लेकिन बस अब ले लिया तो ले लिया। इसके अलावा इसमें ये तो चौड़े रिबन्स वाला है ना, इसमें पतले रिबन्स वाला भी था। तो ये देखेंगे इसका नाम नायाब कॉटन फैब्रिक्स एंड सिल्क्स, और साथ में इनका नंबर, इनका सब कुछ, इनका एड्रेस वगैरह सब दिया गया। लाहौर सेंटर में है ये। तो बस फिर ये इसमें काफ़ी कलर्स थे। ये रिबन वाला जो कपड़ा आप देख रहे हैं इसमें बेज था और ब्लू और डार्क ब्लू ब्लैक वगैरह सब था। उसी में फिर ये इसका डिफरेंट वर्जन है। वो तो लाइंस थी ना, ये डॉट्स तो नहीं कह सकते लेकिन मतलब थोड़े एब्स्ट्रैक्ट से डॉट्स थे, ये भी खूबसूरत था। अच्छा, मुझे ये लाइंस वाला ज़्यादा अच्छा लगा कि ये इन पतली लाइंस में ना बंदा थोड़ा सा सिमटा हुआ भी लगता है। वो थोड़ी मोटी लाइंस है, ये पतली लाइंस है, लेकिन मैंने मेरे ख्याल से जो लिया है वो चौड़ी लाइंस वाला है। और वो अभी सिल्क के नहीं आया, सिल्क के आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ब्राउन में लिया था मैंने, तो ये वाला काफ़ी खूबसूरत था। 4,000 का ये बता रहा था ये वाला 4, और अगर ज़्यादा थोड़ा सा कपड़ा लेते हो तो 4,500 तक का हो जाता है। इसमें ये सारे डिफरेंट कलर थे, ये टील था, इसमें बेज था, फिर एक ब्लू भी इनका काफ़ी खूबसूरत था, कोबाल्ट टाइप का था, मुझे लगा जैसे कोबाल्ट ब्लू और डार्क ब्लू के बीच की कोई थी कहानी, तो वो भी खूबसूरत ब्लू था। ब्लैक्स तो जो है ना मैं अब इतना प्रेफर नहीं करती पहनना, लेकिन ये कि ब्लू जो है ना वो भी करीबी है ब्लैक के, तो अगर आप ब्लू पहन ले तो वो आपका वो पूरा हो जाती है कमी। तो ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ ब्लू वाला, ये देखें, ये इसका ब्लू भी बड़ा खूबसूरत था। आप अगर चाहें इसके ऊपर एप्लीक भी करा सकते हो, एम्ब्रॉयडरी करा सकते हो, इसके साथ मैच करके कोई भी कुछ भी आप इस तरह कर सकते हो, या ये लेके प्रिंटेड दुपट्टा साथ में पहन लिया तो मतलब बहुत ही अच्छा स्टाइलिश सी चीज़ थी। फिर ये भी बड़ा खूबसूरत था, ये ऑरेंज एंड ब्लैक। पता नहीं मौसम का होता है असर, क्या होता है, जिस किस्म का मौसम आने लगता है ना उस किस्म के कलर्स भी आपको भाने लगते हैं। तो बस अब उस दुकान से हम लोग निकल पड़े। अब हम इस दुकान का मैं आपको दिखा रही हूँ, नायाब जॉर्जेट फैब्रिक्स। और इसका ये था कि इनके पास प्लेन कपड़ा बहुत ज़्यादा था, तो मैंने इसका एक
जो है ना जल्दी से क्लिप बना ली। मैंने कहा अगर आप यहाँ आएँ तो आपको ये होगा, ये नायाब जॉर्जेट उस पे फैब्रिक्स के ऊपर आपको जॉर्जेट्स और आपको प्लेन कपड़े की काफ़ी वैरायटी मिलेगी इसमें। और सिर्फ जॉर्जेट्स ही नहीं है, इनके पास सिल्क्स भी थे, सेल्फ में भी थे, काफ़ी ज़्यादा थे। फिर इसके बाद इसके अलावा ये हम इस दुकान में गए, ये कॉटन की दुकान थी और इसमें बहुत सारे, इसमें वो बहुत ज़्यादा था, ये चिकन बहुत ज़्यादा था इसमें और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का चिकन। और इसमें कॉटन्स ज़्यादा, इस दुकान में कॉटन्स थी बिल्कुल कम से, कोई रेशमी होंगे इक्का दुक्का, ज़्यादातर ये जो दुकान थी ये कॉटन के नाम थी। और ये देखें एक डिफरेंट टाइप की कॉटन आई, वो आई हुई है चिकन, जिसके ऊपर पूरे देखें एप्लिक के फूल बने हुए हैं। तो जैसे ही अब गर्मियों का जोर पड़ेगा ना तो लोग भागेंगे फिर इस तरह के कपड़ों की तरफ जो कॉटन के कपड़े होते हैं। अभी तो फिर काम चल रहा है ना, क्योंकि हल्की हल्की सर्दी है। अच्छा, लाहौर में कम थी सर्दी, इस्लामाबाद में ज़्यादा है। लाहौर में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी ना, मैं तो हल्के से शॉल में भी दिन के वक्त मुझे गर्मी लग रही होती थी और स्वेटिंग सी हो रही होती थी। तो फिर ये इस दुकान की सारी कॉटन की फैब्रिक है, इनके पास डिफरेंट टाइप के चिकन्स, डिफरेंट टाइप के लॉन के जो है ना वो आने लगे हैं अब इनके पास ना। मुझे लगता है कि बस एक ये फरवरी का ही महीना है, जैसे ही मार्च चढ़ेगा ना लाहौर में तो फुल फ्लेज गर्मी हो जानी है। कराची तो मैं सुन रही हूँ कि है ही गर्म। तो बस फिर एक और साथ ही दुकान थी, उस पर हम लोग आए और यहाँ पे भी सिल्क के कपड़े काफ़ी थे। आई थिंक मैंने इनका नाम नहीं कैप्चर किया, ना भी करें तो कोई बात नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा था। ये 9,500 का एक जो सूट हमने अभी लिए है ना 4 के, ये 9,000 का कह रहा था और कह रहा था नहीं कपड़ा बहुत अच्छा है, ये प्योर है, ये फलाना है। लेकिन ऐसी कोई बात भी नहीं थी। कह रहा था हम खुद अपने प्रिंट्स जो है ना वो बनवाते हैं। मैंने कहा तुमसे तो ज़्यादा खूबसूरत पिछले वाले के थे जिस दुकान की मैंने आपको दिखाए हैं। तो ये जो है ना, हम घुस तो गए यहाँ लेकिन हमने यहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदा। ये इनके प्रिंट्स हैं, कोई इस तरह आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कोई प्रिंट्स मुझे इसमें नज़र नहीं आए और कीमतें बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए इसका मैंने इस पर थोड़ा एम्फेसिस भी नहीं किया और ज़्यादा मैंने कोई इसका नहीं। फिर ये AJ कलेक्शन के नाम से जो है ना ये दुकान, इसके ऊपर फैंसी कपड़े काफ़ी थे। ये नई चीज़ आई हुई थी इनके पास, नेट्स में थी, नेट के ऊपर ही इसकी नेट के फूल बने हुए थे, जैसे 3D कपड़ा था ये। तो ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था, नया था। फिर ये वाला जो आजकल बड़ा कट वर्क आया हुआ है, ये 3,500 रुपये a यार्ड था, तो ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव था। अगर आप शर्ट भी लेते हो तो वो आपकी 10,000 तक की पहुंच जाती है वो शर्ट। लेकिन ये कि आजकल इसका काफ़ी मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ कि लोग इसको मिक्स एंड मैच करके बना रहे हैं। तो ये एजेस के पास का था, AJ कलेक्शन, नेट्स वगैरह, और ये इनके पास बहुत सारे थे। और ये देखें इनके पास ये जो नई चीज़ थोड़ी सी हल्की सी मुझे लगी है वो ये थी इनके पास। इसके अलावा इनके पास ये इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा था, ये कॉटन नेट काफ़ी थी इनके पास और डिफरेंट टाइप की नेट्स थी। तो बस एक आम सी चीज़ लगी मुझे। इसके अलावा और कपड़े जो थे ना इनके पास नहीं थे। तो अगर रमज़ान और बहार के लिए आपको सिल्क के कपड़े चाहिए तो रुख करें आप लाहौर सेंटर का। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।